क्यों दिया माता पार्वती ने गौ माता को जूठन खाने का श्राप। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे विहार करने के लिए गईं। थोड़ी देर दोनों बैठकर आपस में बातचीत करने लगे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब माता पार्वती को वहां पर बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। उस दिन तीज व्रत भी था। माता पार्वती ने वहीं समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई तथा अगल बगल से पुष्प का इंतजाम किया और तीज का व्रत रखा तथा भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ वहां पर सूर्य रूप में आकर ये सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, देवी कल तीज का व्रत था, आपने मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा, नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज व्रत रखा था और पूजा भी की थी। भोलेनाथ ने कहा, आपने कहाँ पूजा की है? यहाँ पर ना तो शिवलिंग है और ना ही चढ़ाए हुए पुष्प, फिर मैं कैसे मान लूं कि कल आपने मेरी पूजा की थी। वहीं समुद्र के किनारे एक गाय थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि क्या पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी? गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देखो आप मेरे से झूठ बोल रही हैं। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर बहुत क्रोधित हो गईं। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म इस संसार के जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए झूठ बोला है। अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का जूठन ही खाने को मिलेगा, तुझे बढ़िया भोजन कभी नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को लोगों का बचा कुचा जूठन ही मिलता है। ये सुनकर गौ माता रोने लगी और तब भगवान भोले शंकर ने कहा, वो तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को ये वरदान दिया कि वो दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।